नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा पुलिस का जलवा, रेंज प्रतियोगिता में मेडल की झड़ी। कांस्टेबल अलका ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 17 वर्षीय युवती ने लगाई फांसी, परिवार में मचा कोहराम। बांसवाड़ा के प्रगति नगर क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना। जाल के वजन से पलटी नाव, 1 युवक लापता। माही नदी में हुआ हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी। हाटकेश्वर जयंती पर निकाली प्रभात फेरी। बांसवाड़ा के नागरवाड़ा क्षेत्र में हुए धार्मिक अनुष्ठान। गेहूं खरीद केंद्र शुरू नहीं होने पर किसानों का अल्टीमेटम, जल्द शुरू नहीं हुआ तो बांसवाड़ा में करेंगे आंदोलन। श्रम कोड के विरोध में देश भर में काला दिवस। बांसवाड़ा में मजदूर संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। श्वेतांबर जैन समाज ने मनाया महावीर जन्म कल्याणक। बांसवाड़ा में हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, समाज जन हुए शामिल। बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन जोन 1C की कई नियुक्तियां। डॉक्टर कीर्ति आचार्य को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक दीपेश्वर तालाब के अस्तित्व पर खतरा, लोगों ने उठाई आवाज, संरक्षण करने की मांग। बांसवाड़ा रतलाम रोड पर बड़ा हादसा टला। ट्रोला चालक की सूझबूझ से बची कई जानें, ट्रोला क्षतिग्रस्त। प्रतापगढ़ की दुर्गा बनी डॉक्टर अंजलि राजौरिया। भूमाफिया और अपराधियों पर लिए कड़े फैसले। सज्जनगढ़ तहसील में सर्वे और रीसर्वे का कार्य पूरा। सरकार की भू प्रबंध डिजिटाइजेशन योजना में हुआ काम। डूंगरपुर को मिले नया जिला कलेक्टर। देशल दान ने संभाली जिले की कमान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा पुलिस के जवानों ने रेंज स्तरीय पुलिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। कोतवाली थाने के पुलिस कर्मियों ने बेहतरीन खेल कौशल दिखाते हुए कई पदक अपने नाम किए। विशेष रूप से महिला कांस्टेबल अलका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इवेंट्स में भी बांसवाड़ा पुलिस का दबदबा रहा। हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में टीम विजेता रही, जबकि हैंडबॉल फाइनल में मेमारी पुलिस ने बाजी मारी। वहीं तश्तरी प्रतियोगिता में लालू राम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस शानदार उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इसे पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित प्रगति नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 17 वर्षीय नंदिनी पुत्री तिलोक जोशी ने घर के बाहर बने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई और परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और मामले के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। मृतका का शव फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। इलाके में इस घटना के बाद शोक और सनसनी का माहौल है। जानकारी के अनुसार नंदिनी के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अब उसके इस कदम से परिवार पर वज्रपात हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही नदी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। गेमन पुल के नीचे मछली पकड़ने गए 3 युवकों की नाव भारी जाल के कारण असंतुलित होकर पलट गई। नाव में सवार राजू और विक्रम ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक नदी में लापता हो गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत मौके पर पहुंचे और स्थानीय नाविकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि युवक मछली पकड़ने के लिए भारी वजनी जाल लेकर नदी में उतरे थे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस और स्थानीय गोताखोर लापता युवक की तलाश में। बांसवाड़ा शहर में हाटकेश्वर जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर के नगरवाड़ा क्षेत्र स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रभात फेरी और श्रृंगार आरती का आयोजन किया गया। सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद 8:30 बजे श्रृंगार आरती हुई। श्रद्धालुओं ने मंदिर को फूलों से सजाया। दोपहर 2 बजे षोडशोपचार पूजन का आयोजन किया गया। हाटकेश्वर जयंती को लेकर पिछले कई दिनों से धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा अर्चना हो रही है और अभिषेक भी किया जा रहा है। दूसरी ओर नागर समाज में हाटकेश्वर जयंती को लेकर उत्साह बना है। अनुष्ठान के तहत रात्रि में महाआरती होगी। हाटकेश्वर पाटोत्सव के उपलक्ष्य में शाम 6 बजे शोभा यात्रा का आयोजन भी रखा जाएगा। बांसवाड़ा जिले में गेहूं खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।
भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि 10 मार्च से खरीद शुरू होने की घोषणा के बावजूद अब तक एक भी केंद्र चालू नहीं हुआ है। जिले में करीब 1.11 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल तैयार होकर खेतों में पड़ी है, जिससे किसानों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। संघ ने यह भी बताया कि इस वर्ष गेहूं का दाना पतला और कमजोर है, जिसके लिए 20% छूट की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 6 अप्रैल तक खरीद केंद्र शुरू नहीं किए गए तो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। बांसवाड़ा देश भर में आज 1 अप्रैल को केंद्रीय श्रम संगठनों और कर्मचारी संघों के संयुक्त मंच के आह्वान पर काला दिवस मनाया गया। इंटक, सीटू, एटक, एचएमएस सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 श्रम संहिताओं का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में भी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। संगठनों का आरोप है कि ये श्रम कोड मजदूरों के हितों के खिलाफ और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में श्रमिकों ने काले बेच लगाकर, काली पट्टी बांधकर और रैली, धरना व नारेबाजी के जरिए विरोध जताया। यूनियनों का कहना है कि सरकार ने बिना परामर्श के ये निर्णय लिया और लगातार विरोध के बावजूद कोई सार्थक वार्ता नहीं की, जिसको लेकर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर के हाथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव गणगौर वाटिका बांसवाड़ा में श्रद्धा, उल्लास और धर्म भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाजजनों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही तथा पूरा वातावरण भक्ति, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक उल्लास से ओतप्रोत रहा। यह भव्य आयोजन जैन श्वेतांबर महोत्सव समिति तथा जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप बांसवाड़ा के निवेदन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं भगवान महावीर स्वामी की वंदना से हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण, समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों एवं बाल प्रतिभाओं ने भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, संयम और करुणा के संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। समारोह में आयोजित विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण केंद्र रही। सूर्यानंद नगर की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक नृत्य ने कार्यक्रम को शुरुआत को अत्यंत आकर्षक बना दिया। प्रतापगढ़ शहर की ऐतिहासिक धरोहर श्री दीपेश्वर तालाब के पश्चिमी हिस्से में प्रस्तावित निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तालाब किनारे सैनिक बोर्ड के विश्राम गृह एवं कार्यालय निर्माण के लिए किए गए भूमि पूजन के बाद अब इस पूरे मामले में जन चर्चा का रूप ले लिया है। पूर्व पार्षद जगदीश गुर्जर ने इस विषय को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि इसका सीधा असर तालाब की जैव विविधता पर पड़ेगा और मछलियां सहित अन्य जलीय जीवों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि दीपेश्वर तालाब शहर का प्रमुख प्राकृतिक स्थल है, जहां प्रतिदिन सुबह और सायंकाल सैकड़ों लोग भ्रमण के लिए आते हैं। कानूनी दृष्टि से यह भी मामला गंभीर माना जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी जल निकाय के निकट निर्माण से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत आकलन अनिवार्य है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए कड़े प्रावधान करता है। वहीं आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2017 के अनुसार तालाब, झील एवं अन्य जल निकायों के आसपास अतिक्रमण एवं निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक है। समाज सेवियों ने भी इस तालाब के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। इनमें दिवंगत अधिवक्ता गिरिराज जोशी, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष पारसमल जैन सहित अनेक संगठनों का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा है। बांसवाड़ा रतलाम रोड पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार 5 नंबर मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में एक ट्रोला अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और एल आकार में फंस गया। हादसा उस समय हुआ जब ट्रोला रतलाम से बांसवाड़ा की ओर आ रहा था। चालक ने सामने से आ रही कार को टक्कर से बचाने के लिए तुरंत निर्णय लिया, जिससे संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि इस दौरान ट्रोला चालक को चोटें आई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि चालक समय रहते वाहन को नियंत्रित नहीं करता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया का तबादला संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग जयपुर में हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सख्ती और जनहितकारी निर्णयों से एक अलग पहचान स्थापित की। उनका कार्यकाल न केवल प्रशासनिक दृढ़ता का प्रतीक रहा, बल्कि आमजन के लिए न्याय की उम्मीद भी बना। नगर परिषद क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए गए उनके अभियान ने पूरे जिले में एक मजबूत संदेश दिया।
विशेष रूप से नदी नालों के किनारे किए गए अवैध पक्के निर्माणों पर की गई सख्त कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमणों को हटाने का साहसिक कदम उठाकर उन्होंने प्रशासन की प्रभावशीलता को साबित किया। डॉक्टर राजौरिया ने अपने कार्यकाल में करीब 100 से अधिक 69 ई पट्टों के मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। इसके अलावा एक सेवानिवृत्त आर्मी जवान पर दर्ज आर्म्स एक्ट के कथित फर्जी मुकदमे की पुनः जांच और चर्चित मुस्तफा सुसाइड केस की फाइल को दोबारा खोलने जैसे निर्णयों ने उनके न्यायप्रिय और निडर प्रशासनिक दृष्टिकोण को उजागर किया था। राज्य सरकार द्वारा DILR-MP भू प्रबंध डिजिटाइजेशन योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की तहसील सज्जनगढ़ का सर्वे रिसर्वे कार्य ग्राउंड टूथिंग प्रपत्र 4 क्षेत्रफल मिलान प्रपत्र 5 का 6 गांव का पूर्ण हो गया है। राजस्व गांव लाडेला एवं जोगड़ी माता का प्रपत्र 7 काश्तकार को पर्चा वितरण का कार्य भी किया गया। इसमें समस्त काश्तकारों को उनकी भूमि का पूर्व तथा वर्तमान की स्थिति का पूरा रिकॉर्ड देकर 1 महीने की अवधि में आपत्तियां मांगी गई। आगामी 2 अप्रैल को जसपुरा व धाड़का में पर्चा वितरण कार्य होगा, जिसके लिए माइक द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। वितरण में तहसीलदार हरीश सोनी, अरहास कंपनी के हर्ष ठाकुर, करतार सिंह, निरीक्षक दिलीप सिंह तथा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विप्र फाउंडेशन जोन 1G बांसवाड़ा ने महिला प्रकोष्ठ के लिए नई नियुक्तियां की है। डॉक्टर कीर्ति आचार्य को प्रदेश अध्यक्ष और नेहा शर्मा पूर्व पार्षद प्रतापगढ़ को प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। इसके अलावा ललित उपाध्याय को संगठन महामंत्री का दायित्व दिया गया है। यह नियुक्तियां जोन 1G अध्यक्ष योगेश जोशी द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व सुशील ओझा के निर्देश पर की गई। डॉक्टर कीर्ति आचार्य और नेहा शर्मा पूर्व पार्षद के विप्र फाउंडेशन के कार्यों में लगातार सक्रियता और उनके समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए की गई है। विप्र फाउंडेशन जोन 1G के अध्यक्ष योगेश जोशी ने बताया कि डॉक्टर कीर्ति आचार्य और नेहा शर्मा के नेतृत्व में जोन 1G प्रदेश में महिला प्रकोष्ठ सक्रियता से उल्लेखनीय कार्य करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।